to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the first chapter of class 11 chemistry, some basic concepts of chemistry. In this video, we will discuss solutions to exercise questions 1 to 6. So let's begin. First question is calculate the molecular mass of the following. मोलिकुलर मास निकालना है, 3 पार्ट्स हैं. पहला H2O. तो H2O का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? H2O ट्वाइस इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि H के 2 एटम है, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन का 1 एटम है. तो 2 इंटू 1.0084 विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 1 इंटू 16.00 विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. इसको ऐड कर देंगे. 2.016 प्लस 16 इक्वल्स टू 18.016. राउंड फिगर में 18.02 यूनिट्स. दैट्स द एटॉमिक मास ऑफ वाटर. सेकेंड पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुलर फॉर्मूला CO2, एटॉमिक मास 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि इसमें कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम है. तो 1 इंटू 12.011 plus 2 into 16.00 equals to 44.01 units. So 44 units is the atomic mass of carbon dioxide. Next is methane, CH4. 1 into atomic mass of carbon, 1 atom है, plus 4 into atomic mass of hydrogen जो 4 atom है. तो 1 into 12.011 plus 4 into 1.008 which is equal to 12.011 plus 4.032 equals to 16.043 units. So atomic mass of methane is 16.043 units. Next question, calculate the mass percent of different elements present in sodium sulfate. सोडियम सल्फेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का मास परसेंटेज कितना है कंपाउंड में, ये निकालना है. तो पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सोडियम सल्फेट का? Na2SO4. तो मोलर मास क्या निकलेगा? ट्वाइस ऑफ सोडियम का मास 2 इंटू 23 प्लस सल्फर 32.066 प्लस 4 इंटू 16 विच इज़ 64. ऐड कर देंगे 142.066 ग्राम्स. ये है मोलिकुलर मास ऑफ Na2SO4. अब मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट कितना होगा? मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द टोटल कंपाउंड इनटू 100. तो पहला निकालेंगे सोडियम का मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड 46 ग्राम्स अपॉन 142.066. 46 ग्राम्स क्योंकि 23 ग्राम्स होता है सोडियम का मास, 2 आइटम थे, तो 46 ग्राम्स अपॉन 142.066 जो निकाला कंपाउंड का मास इंटू 100 इक्वल्स टू 32.4%. Mass percentage of sulfur 32.066 mass of sulfur upon 142.066 mass of compound into 100 equals to 22.6%. तीसरा mass percentage of oxygen. ऑक्सीजन का मास 4 एटम थे, ओके, 64 ग्राम्स अपॉन 142.066 ग्राम्स इंटू 100 इक्वल्स टू 45.05%. Next question, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. तो परसेंटेज दिया हुआ है 69.9 आयरन है, 30.1% बाय मास ऑफ डाई ऑक्सीजन है. तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है. पहले परसेंट ऑफ आयरन बाय मास 69.9 गिवन है, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास 30.1 गिवन है. रिलेटिव मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयन, परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ आयरन. तो परसेंटेज कितना? 69.9, एटॉमिक मास 55.85, 1.25 आ गया रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन इन द आयरन ऑक्साइड. फिर निकालेंगे फॉर ऑक्सीजन, तो परसेंटेज है 30.1 और मास है 16, आ गया 1.88. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1.25:1.88 विच इज 1:1.5, दैट इज 2:3. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe2O3.
Next, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. 1 मोल कार्बन को एयर में बर्न करेंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. As the balanced equation shows, 1 mole of carbon burns in 1 mole of dioxygen to produce 1 mole of carbon dioxide. C plus O2 will give CO2. 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिल करके 1 मोल CO2 बनाएगा. So when 1 mole carbon is burnt in air, 1 mole CO2 is produced. 1 mole of carbon is burnt in 16 grams of dioxygen. Second part. According to question, only 16 grams of dioxygen is available, hence it will react with 0.5 moles of carbon. जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम है 16 ग्राम्स है तो आधा मोल हो गया, और आधा मोल ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद आधा मोल ऑफ कार्बन विच इज़ ओनली हाफ विच इज़ 22 ग्राम्स, क्योंकि 44 ग्राम्स बनेगा CO2 अदरवाइज, लेकिन हाफ रिएक्शन हुआ, आधा था अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो आधा कार्बन विल बी यूज्ड एंड आधा CO2 विल बी फॉर्म्ड. दैट इज ओनली 22 grams of CO2 is formed. Then 2 moles of carbon are burnt in 16 grams of dioxygen. अब 2 मोल कार्बन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, अगेन डाइऑक्सीजन जो है वो आधा मोल यूज़ हो रहा है, तो कार्बन हम जितना भी ले लें आधा मोल ही यूज़ होगा, क्योंकि 1:1 बैलेंस रेशियो है, इसलिए आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा फिर से विच इज़ 22 ग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 gram per mole. ठीक है, तो 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट का मतलब है 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 0.375 मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट इन 500 ml कितना होगा? 0.375 in 1000 into 500 which is 0.1875 मोल. तो एक 500 ml में 0.1875 मोल प्रेजेंट है. मोलर मास कितना एसिटेट का गिवन है 82.0245 ग्राम पर मोल. तो रिक्वायर्ड कितना हुआ 82.0245 इंटू 0.1875 जो मोल में था इक्वल्स टू 15.38 ग्राम्स, यानी कि 15 ग्राम जो है उसमें मास ऑफ एसिटेट इज रिक्वायर्ड, सोडियम एसिटेट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन. Next question, calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has density of 1.41 grams per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%. मास परसेंट 69 है, डेंसिटी की वैल्यू 1.41, तो कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालना है इन मोल्स पर लीटर. मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69%, thus 100 grams of nitric acid contains 69 grams of नाइट्रिक एसिड. 100 ग्राम कंपाउंड में 69% यानी कि 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा बाय मास. अब मोलर मास कितना होता है नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, तो उसका मोलर मास होगा 1 + 14 + 3 × 16 इक्वल्स टू 63 ग्राम्स. नंबर ऑफ मोल्स 69 ग्राम्स गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास 63, 1.095 मोल्स. वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन कितना होगा? मास अपॉन डेंसिटी, मास 100 ग्राम्स, डेंसिटी गिवन है 1.41 इक्वल्स टू 70.92 × 10⁻³ लीटर्स. कंसनट्रेशन कितना हुआ? मोल्स निकाल दिए 1.095 अपॉन वॉल्यूम विच इज़ 70.92 इक्वल्स टू 15.44 मोल्स पर लीटर. यही निकालना था, 15.44 मोल पर लीटर आंसर. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द.